मुजफ्फरनगर लायंस ने जो है वो पहले 2 अंक जो है वो अपने नाम किए हैं। भूल गए कि तीसरे सेट में क्या हुआ था। मोमेंटम अचानक से बदलने का प्रयास। जब भी पिछली बार भिड़े थे क्वालिफायर 1, दोनों चट्टान की तरह हैं। और चेतन, आप जानते हैं ना, जब 2 चट्टान भिड़ती है तो फिर चिंगारी निकलती है और आग लगने का पूरा आसार रहता है। चेकआउट पॉइंट योद्धास ने इस सेट की है शुरुआत। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये दोनों टीमें जो हैं अंक तालिका में सबसे अव्वल स्थान पर रही थी। रोहित कुमार का स्पाइक जेरोम विनीत के हाथ से लगी गेंद, लेकिन आसानी से अंक मिलेगा। जब हम चर्चा कर रहे थे, अंक तालिका में सबसे अव्वल स्थान पर रही ये दोनों टीमें। और आप कह नहीं सकते कि इनमें से कोई भी इस फाइनल में ना होना, मतलब आप मान लेते कि ये ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इनका फाइनल में होना अनिवार्य था। जेरोम विनीत, इस बार पिकअप की कोई संभावना नहीं, मार किया है। बताते हैं कि ये सिर्फ उड़ेंगे नहीं, उड़ाएंगे भी। जेरोम विनीत का ये स्पाइक चेकआउट भी निकलवाया। और बॉल को उड़ाना ये जानते हैं, बॉल को ऐसे ही पावरफुल स्पाइक करना ये जानते हैं। चिराग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरोम के साथ जब चिराग और मृत्युंजय का कॉम्बिनेशन होगा तो फिर वो ट्रायो जो है वो डेडली हो जाता है। अच्छा ब्लॉक इस बार मुजफ्फरनगर लायंस के ब्लॉकर्स द्वारा। खेल पलट रहा है। कोशिश रही थी हरिद्वार कि पैनकेक लगा सके, नहीं, ऐसा हुआ नहीं। शुरुआती दौड़, 3 अंकों की बढ़त लायंस के पास इस चौथे सेट में। 2-1 से बढ़त है। उड़ती हुई सर्व जाएगी बाहर। अनएनफोर्स्ड एरर के चलते योद्धास को मिलेगा। थोड़ी सी कहानी पलटी है क्वालिफायर 1 के मुकाबले, जहां दूसरा सेट जीता था योद्धास ने, आज तीसरा सेट जीता है उन्होंने, लेकिन 2-1 की बराबरी है। तो मोमेंटम किसके पास है? क्या ये निर्णायक सेट रहेगा या 5वें सेट तक जाएगी कहानी? फिलहाल जेरोम विनीत की स्पाइक और बढ़त बरकरार। और मेरे साथ जुड़ती हुई नीति रावत। चेतन, हाई नोट पे शुरू किया है उन्होंने ये चौथा सेट। और देखिए, हम चाहते थे कि मुकाबले में वो कॉन्टेस्ट दिखाई दे कि ये फाइनल मुकाबला है। कम से कम डू और डाई की स्थिति में मथुरा योद्धास ने अपने आप को बचा लिया है। अब मुकाबला इस सेट में हाई नोट पर शुरू किया है मुजफ्फरनगर लायंस ने। सईद आलम, डबल ब्लॉक वहां, जेरोम और सूरज का। पिछली बार अटैक किया था, इस बार ड्रॉप प्लेस कर दिया है। टैक्टिकल प्ले पे भरोसा दिखाया है। जेरोम विनीत कोई चांस अब इस सेट में नहीं लेना चाहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुकाबला 5वें सेट में जाए। जी हाँ, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज अगर हम कहें गिरी थी तीसरे सेट में, लेकिन चौथे सेट में इस प्रकार से शुरुआत की है, बताता है कि उन्होंने उस मोमेंटम को पलटने की पूरी कोशिश की है। हालांकि इस बार सर्विस खराब जाएगी, इसके चलते योद्धा के पास एक और मौका आएगा। लेकिन 3 अंकों की बढ़त नहीं थी यहां पर। सिद्धांत का पिकअप रहा है। इस बार मृत्युंजय, चेकआउट पॉइंट मिला है। क्रॉस कोर्ट स्पाइक की कोशिश रही थी, ब्लॉक आया था लेकिन सफलता नहीं मिली। चेतन, आज मृत्युंजय ने काफी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है। ये टीम के लिए हर बार कंट्रीब्यूट करते नजर आए हैं। और आज एक जिक्र किया था हर्षित ने कि वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, क्योंकि जो फोकस था वो जेरोम विनीत पर था, फोकस था चिराग यादव पे, फोकस था सूरज पे, अविनाश पे। लेकिन आज मृत्युंजय के आने से टीम जो है फ्रंट फुट से लीड करती नजर आ रही है। जी हाँ, इसे रणनीति कहते हैं, होमवर्क कहते हैं। कोच ललित कुमार ने एक अच्छी रणनीति बनाई कि आज मृत्युंजय को एक नए रोल में इस्तेमाल करेंगे और चिराग यादव अटैक लाइन पर लगातार धावा बोलेंगे। चिराग का पिकअप रहा इस बार, खेल अभी भी जीवित है, जेरोम को लॉब करना होगा। अब
अभी भी रैली जारी और मृत्युंजय का अगला स्पाइक, अभी भी रैली जीवित। ओह, कमाल का स्पाइक, बिल्कुल एंड लाइन के पास। ये दूसरा ओकेजन है कि मथुरा योद्धा बॉल फिनिश होने का वेट क्यों नहीं करते। बॉल फिनिश होने से पहले ही अर्ली सेलिब्रेशन कैसे चालू हो जाता है। ये दूसरा ऐसा ओकेजन है जब टीम ने घुटने टेक दिए। अभी तो बॉल फिनिश नहीं हुआ, रैली में था और से पहले ही सारे डिफेंडर खड़े हैं और देख रहे हैं कि कहां बॉल गिरा है। मथुरा योद्धा, ये गलती महंगी साबित होगी। क्या ये सुपर सर्व है? जी हाँ, लाइन रेफरी ने झंडी दिखाई। सुपर सर्व इस फाइनल में लायंस की बढ़त बढ़ती हुई विमल सुपर सर्व के द्वारा। उस कंफ्यूजन से रिकवरी कर नहीं पाए। जब तक रिकवरी करते उतनी देर में तो मृत्युंजय ने अपना काम ही कर दिया। सुपर सर्व, ये 2 पॉइंट मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। ये रोर कर रहे हैं, ये लायंस दहाड़ रहे हैं। ब्लॉक आया चिराग यादव के द्वारा, एक बार फिर ब्लॉक की कोशिश। इस बार टच पॉइंट मिला है, शाहिद आलम का स्पाइक रहा, डबल ब्लॉक की कोशिश रही योद्धास के खाते में। अब योद्धास को क्या करना होगा इस मुकाबले को पलटने के लिए? देखिए, यही वो समय है जहां पर उनको अपने डिफरेंस को कम करना चाहिए। इस अंतर को जल्द ही कवर अप करना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिफरेंस बना रहा तो मुश्किलें सामने आ सकती हैं। शाहिद आलम कभी अटैक करते हैं, कभी टैक्टिकल प्ले से पॉइंट लेते हैं। इस समय सर्विस लाइन पर और सर्विस मिस कर दी, सर्विस मिस कर दी है। 6 अंक की बढ़त। सर्विस आज दोनों टीमों की ओर से काफी खराब गई है। बड़ा मुकाबला, एक ये कह सकते हैं कि खेल का एस्पेक्ट रहा है आज जो थोड़ा बेहतर हो सकता था। रोहित का स्पाइक, चेकआउट पॉइंट, लायंस की बढ़त अग्रसर इस समय। अभी चाहूंगा अंक मिला है योद्धास को। चेकआउट पॉइंट आया रोहित कुमार के हाथों। नवीन बालियान, चिरोमिनी टच, इतनी तेजी से बॉल प्रिंस के फिंगर टिप्स को छूता हुआ निकल गया। डबल ब्लॉक की कोशिश थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। टेक्निकल टाइम आउट के करीब लायंस। सेटअप करेंगे लेकिन डबल ब्लॉक नेट पर। प्रिंस का डीकॉय रहा, रोहित कुमार एक बार फिर रैली को अभी भी जीवित रखा है, लेकिन क्या बूट से लगकर गेंद वापस गई है, यही चर्चा हो रही है। अंक तो दे दिया है, रेफरी ने निर्णय दिया है योद्धास के खाते में, लेकिन यहां पर रिव्यू आता हुआ। चेतन जब बॉल उठाता तभी रेफरी का विसल आ गया था। पहले ही रेफरी का विसल आ गया था कि बॉल ने फ्लोर टच किया है, बॉल ने कोर्ट टच किया है। बॉल उनके सीधा एंकल पर आई, ऐसा उन्होंने वहां पर रिव्यू लेने का इशारा जरूर किया है नंजिल। उससे पहले ही रेफरी का विसल हो गया था, बॉल उठ गया था। योद्धास के खाते में अब रोहित कुमार जोन 4 से अटैक करने में, सिंगल ब्लॉक ऑपोजिशन साइड पर सिर्फ चिरोमिनी थे। बॉल को वापस लाना जरूर चाहे लेकिन डगआउट में, और वहां से बॉल की वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। चिराग, लेकिन बढ़िया ब्लॉक, हालांकि गेंद उड़कर गई है बाहर, इसके चलते ये अंक जाएगा लायंस के खाते में। और उसी के साथ खेल बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला, पिछला मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच गया था 5वें सेट तक। हमने अभी तक सारे प्लेऑफ्स 5वें सेट के देखे हैं, क्या आज फाइनल भी 5वें सेट पर जाएगा?
लायंस तो नहीं चाहेंगे, उनके पास बढ़त भी है 6 अंकों की, लेकिन बढ़त में पलटवार तो होता ही रहता है। चिराग यादव शुरुआत करेंगे खेल की। पिकअप रहा विनीत कुमार, लेकिन बढ़िया ब्लॉक, बढ़िया अंक मृत्युंजय। आज ये हरफन मौला खिलाड़ी रहा है लायंस के लिए। टीम के कैप्टन विनीत कुमार को सिंगल ब्लॉक में रोक लिया। पूरा का पूरा डिफेंस फ्रंट लाइन में मूव ऑन कर चुका था। वहां से डिफेंस के लिए पूरी जो पोजीशन थी, कोई डिफेंडर मौजूद नहीं है। पीछे का कोर्ट पूरा खाली, इतना ऊंचा रिबाउंड लेकिन सीधा कोर्ट पर। डबल का डिफरेंस अब बना लिया है मुजफ्फरनगर लायंस। अब रुक नहीं रहे हैं, अब रुक नहीं रहे हैं मुजफ्फरनगर लायंस। 8 अंकों की बढ़त इस समय। नेट पर लगी थी गेंद, लेकिन ब्लॉक भी था वहां मौजूद। माल किया है खास करके चौथी जोन से, और नेट पर भी उन्होंने अच्छा किरदार निभाया है। और वहीं अगर हम प्रिंस की चर्चा करें, बार बार अपनी दिशा को खोया है और उसी के चलते अंक और मौके खोए हैं। दिशा नहीं दे पाए हैं, सीधा अटैक किया है। ऑपोजिशन कोर्ट की साइड लाइन से इतनी दूर अटैक किया है, उसके बावजूद ये पॉइंट मथुरा योद्धास के लिए फाउल करार किया गया था नेट के ऊपर। बॉल अभी भी रैली में है। चांस मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। जेरोम विनीत और जोन पे पास फेंकना चाहेंगे। नेट के ऊपर काफी कमाल की रैली रही है ये वाली। एक बार फिर मृत्युंजय, बार बार वही नाम, एक ही नाम। कोच रमेश राय ने पैडल उठाकर रिव्यू लेने का निर्णय किया है। नीति, आपकी राय? रिदम जरूर टूटा होगा, वो टेम्पो जरूर ब्रेक हुआ होगा। चिराग यादव डिफेंस करना जरूर चाहा, पर बॉल। मृत्युंजय का पिकअप रहा है और इस बार बढ़िया खेल नेट पर सूरज द्वारा ब्लॉक करने की कोशिश। एक बार फिर सेटअप रहा रंजिल सूर्या का। सूरज ने लॉब तो किया था, लेकिन रिटर्न भी आ गया उसी के साथ। एक पॉइंट का खाता खोलना चाहते थे और वो अकाउंट क्लोज कर दिया। वो नेट पर रिजेक्ट कर दिया सईद आलम ने। हमारे यहाँ जगह नहीं है ड्रॉप और प्लेसमेंट की फिलहाल। ये एक पॉइंट मथुरा योद्धास के खाते में। जेरोम विनीत इस बार इन बॉल, अंक लायंस के पास। वो बढ़त वही 7 अंकों की। थोड़ा सा विराम रहा था खेल में, जिसके चलते शायद मोमेंटम टूटा, लेकिन इस खिलाड़ी को कब तक बाहर रखेंगे आप? अब जेरोम विनीत सर्विस पे चले गए हैं, यानी बैक लाइन में होंगे, फ्रंट जोन में नहीं होंगे। इस रोटेशन का एडवांटेज मथुरा योद्धास को उठाना चाहिए। लीजिए, जवाब दे दिया है। सईद आलम की जंप, अच्छी टाइमिंग रही और चेकआउट पॉइंट मिला है, इशारा करते हुए सेकंड रेफ की तरफ। लेकिन जो अंक गया है वो योद्धास के खाते में ही गया है, कुछ परेशानी का कारण नहीं होना चाहिए। विनीत कुमार की सर्व रहेगी। चिराग का पिकअप, नंजिल सूर्या, जेरोम विनीत। इस बार विनीत का पिकअप नहीं आया। विनीत बनाम विनीत, जेट जेरोम जीते हैं। जाबाज जेरोम, ये है जेट जेरोम। बैक लाइन प्लेयर हैं, वाइड लाइन से वो जोन 2 से उन्होंने अटैक किया है सीधा विनीत कुमार के हाथों में। डिफेंस के लिए कुछ नहीं बचा था, ब्लॉक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। 18-11
मुश्किलों का पहाड़ यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। अटैक नहीं रोक पा रहे हैं, ऑपोजिशन ब्लॉक को तोड़ नहीं पा रहे हैं। मथुरा योद्धास जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफलता मिल नहीं रही है। क्या ये निर्णायक सेट साबित होगा लायंस के लिए? 8 अंकों की बढ़त, क्या ये निर्णायक बढ़त है? क्या हमें सुपर अंक भी दिखेगा आपसे थोड़ी देर में? फिलहाल अगली सर्व, साइद आलम, डबल ब्लॉक, सूर्य और सूरज, रोशनी डाली है, प्रकाशित किया है इस कोर्ट को। कमाल का डबल ब्लॉक, कमाल का टीम वर्क। जीत की तरफ क्या अग्रसर हो रहे हैं? क्या एक आखिरी दाव बचा है? 20-11, 9 अंकों की बढ़त। साइद आलम इस बार चेकआउट पॉइंट और जाएगा योद्धास के खाते में, लेकिन क्या देर हो चुकी है? अभी भी 5 अंक दूर तो हैं लायंस। बढ़िया टाइमिंग, चेकआउट मिला है नंजुल सूर्या के हाथों से लगकर, लेकिन अब लगातार अंक बुनाने होंगे। 8 अंकों की बढ़त, सईद की सर्व रहेगी, लो पिकअप रहा और इस बार चिराग यादव, इस चिराग यादव को हम ढूंढ रहे थे जो शक्तिशाली स्पाइकिंग करते हैं। समीर कहीं चोटिल तो नहीं हुए, उनका ध्यान भी रखते हुए चिराग, लेकिन ये कमाल का एक्शन रहा। बढ़िया सेटअप नंजुल सूर्या का, लाइन टू लाइन स्पाइकिंग, कोई मौका नहीं, विनीत देखते ही रह गए। एक और अंक जोड़ दीजिए अब लायंस के खाते में। और मेरे साथ अब जुड़ते हुए हर्षित शर्मा। चेतन, क्या ही मुकाबला चल रहा है, क्या ही कमाल का एंटिसिपेशन हमें मुजफ्फरनगर लायंस से इस सेट में देखने को मिला है। बहुत अच्छे खेले हैं, अपने प्लानिंग के अनुसार खेले हैं और ब्लॉकर्स को जिस तरह से बीट किया है अपोनेंट को, मजा आ रहा है देख के। काफी अच्छा मौका है और इसी मौके को बनाना चाहेंगे, बिना रिमेज स्कोर से और आगे बढ़ा दीजिए। अंतर अब 10 अंकों का है, ट्रॉफी के बेहद पास ये टीम जा चुकी है, कदम बढ़ रहे हैं। 10 अंकों का फासला, अब यही सोचेंगे कि ये निर्णायक फासला होना चाहिए। शक्तिशाली स्पाइक एक और बार चिराग यादव, लेकिन क्या ये अंतिम दाव है? सुपर पॉइंट का पैडल उठाया कोच रमेश राय ने। 10 अंकों की बढ़त। ललित कुमार देखिए मुस्कान, 3 अंक दूर इस चैंपियनशिप से। मृत्युंजय का स्पाइक, ज्यादा शक्ति नहीं थी उसमें। रोहित कुमार, डबल ब्लॉक, ओह ये सुपर पॉइंट जाएगा लायंस के खाते में। और अब चैंपियनशिप पॉइंट मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। हाई फ्लाई इनटू द स्काई, ये ब्लॉक देखिए आप, रोहित अटैक करने जा रहे थे। जोन 2 पे ब्लॉकर्स आज कमाल खेले हैं, अभिलाष उनके साथी चिरोम। ये मैच ओवरऑल एक अपने आप में अल्टीमेट पैकेज रहा है मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। दर्शक खुश हैं, उनके फैंस खुश हैं और बता रहे हैं कि वाह जी वाह। 12 अंकों की बढ़त, निर्णायक बढ़त। क्या ये अंतिम अंक है? चिराग यादव का लॉब, रैली अभी भी जारी, लेकिन अंक गया है योद्धास के पास। नेट टच की घोषणा रही। अभी भी काफी मैच पॉइंट है बस बचे हुए लायंस के पास, लेकिन थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, रोहित कुमार थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं। आपको अंतिम समय तक आशा नहीं छोड़नी है। वसीम की सर्व रहेगी। अभी भी 11 मैच पॉइंट है, लेकिन लायंस को चाहिए केवल एक। लो सर्व, पिकअप रहा,